सभी मित्र भाई बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। विभाग को लेकर के आज जो खबर छापी गई है उसमें बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में भूमि संबंधित दाखिल खारिज सीमांकन जमाबंदी सुधार और नक्शे की प्रतिलिपि जैसे कार्य महीनों तक लंबित रखे जाते हैं। जरूरतमंद लोगों का आरोप है कि बिना सेवा शुल्क के फाइलें आगे नहीं बढ़ती। इस स्थिति का सीधा असर यह होता है कि छोटे मोटे मामलों को भी विवाद का रूप दे दिया जाता है। अंचल कार्यालय के रिटायर्ड पदाधिकारी संजीव रजक ने बताया कि राजस्व कर्मचारी कई बार जानबूझकर वास्तविक रिकॉर्ड में ढिलाई बरतते हैं। पुराने खतिहान रजिस्टर 2 और नक्शे में सही एंट्री नहीं होने दी जाती, जिससे जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि हल्का राजस्व कर्मचारियों के ठिकानों पर 1 सप्ताह के अंदर छापेमारी कराएं। इसको लेकर सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि अंचल कार्यालय एवं हल्का कार्यालय के राजस्व संबंधित कार्यों में निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। यदि निरीक्षण या औचक निरीक्षण के क्रम में किसी सीईओ, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी द्वारा पत्रांकित निर्देशों का उल्लंघन किए जाने और राजस्व संबंधित कार्य निजी व्यक्तियों के माध्यम से कराए जाने का मामला पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करते हुए अविलंब विभाग को प्रतिवेदन दें। सचिव ने कहा है कि पंचायत सरकार भवनों को पंचायतों के कार्यकलाप का केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय सभी कार्य दिवसों में सरकारी कार्यालयों की भांति संचालित हो सके। लेकिन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचलों के हल्का कर्मचारी द्वारा निर्धारित स्थान से कहीं दूर हल्का कार्यालय का संचालन कर राजस्व कार्य किए जाने, अंचल अधिकारी का डोंगल एवं लैपटॉप का उपयोग निजी व्यक्ति के द्वारा किए जाने एवं उक्त निजी कार्यालय में आवेदक को बुलाकर अवैध रूप से राशि वसूलने का कार्य किए जाता है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों में भूमि सुधार उपसमहर्ता, एसडीओ और अपर समहर्ता को सख्त निर्देश दे और समय समय पर औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराए कि सभी सीओ, आरओ निर्धारित स्थान अंचल कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों की कार्यविधि में उपलब्ध रहकर सरकारी कार्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हल्का कर्मचारी के लिए निर्धारित कार्यालय पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन और सामुदायिक भवन की सूची जिला राजस्व शाखा में संधारित करेंगे। इस संधारित सूची के अनुसार 100% सुनिश्चित करेंगे कि हल्का कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निर्धारित स्थान पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी या सामुदायिक भवन से ही संपादित किया जाए। सचिव ने कहा है कि यदि राजस्व कर्मचारियों को एक से अधिक हल्का का प्रभार दिया जाता है, तो सीओ रोस्टर का निर्धारण करते हुए राजस्व कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर कार्य करने का निर्देश दे। दोस्तों, खबर में आगे बताया गया है कि भूमि से जुड़े मामले के निपटारे के लिए अंचल कार्यालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे उलट नजर आती है। अंचल में तैनात हल्का कर्मचारी और राजस्व कर्मियों की कार्य प्रणाली आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। आम शिकायत यह है कि ये कर्मचारी निष्पक्ष ढंग से काम करने की बजाय लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगवाते हैं और बेवजह दस्तावेज में कमियां निकालते हैं। कई बार लोगों ने इसको लेकर के डीएम से भी शिकायत की है। इसके बावजूद भी वे अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, इस कार्य के चलते भूमि विवाद लगातार बढ़ते जाता है और भूमि विवाद के बढ़ने का सीधा असर न्यायिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अनुमंडल और जिला स्तर पर भूमि विवाद से जुड़े
सैकड़ों मामले लंबित हो चुके हैं। पुलिस और प्रशासन की काफ़ी ऊर्जा ऐसे मामलों को सुलझाने में खर्च हो रही है, जिससे अन्य विकास और कानून व्यवस्था के कार्य प्रभावित होते हैं। हालांकि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई स्थानों पर इंटरनेट सुविधाओं का अभाव है। कर्मचारियों की उदासीनता के कारण डिजिटल व्यवस्था भी प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। बहुत सारे ग्रामीण जनता ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। सरकार डिजिटल सेवाओं को चालू करने के साथ-साथ इस बात पर भी विशेष ध्यान दे कि ये डिजिटल सेवाओं आम लोगों के हित में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो और कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी यह डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय है, लेकिन इसकी उपयोगिता और सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब लोगों को इन सेवाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त 45 लाख आवेदनों को त्वरित निष्पादन का आदेश भी विभाग ने जारी किया है। तो अब यह देखना है कि विभाग के निर्देशों का राजस्व कर्मी कितनी हद तक पालन करते हैं और आने वाले दिनों में विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि विभाग से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।